मौत के बाद, मेरे जाने के बाद बिखर ना जाओ, बेवफा ना हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूलों के साथ गद्दारी ना करने लगो, बताओ क्या करोगे? सबने मिलके कहा चूंकि तरबियत अच्छी थी, सोच अच्छी थी, पेट में हलाल माल खिलाया था, नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहिम, फौरन बोल पड़े, अब्बा हुजूर आप क्या बात करते हैं, हम सब अल्लाह की इबादत करेंगे। इब्राहिम, याकूब और उनके आपके जो माबूद हैं, मशहूद हैं, मतलूब हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे, अंबिया के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम किताबों के साथ दफा नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे जो आपके बाप दादाओं ने करते आए, जो हमने देखा है हम वही करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरे भाइयों? ये जिम्मेदारी है। ये आयत हमें सबक देती है कि हम अपने मरने से पहले पहले अपनी औलादों को इतना कार आबद बनाए, इतना सच्चा और मुखलिस बनाए कि वो हमारे बाद ये हमारी जिंदगी में तौबा तौबा, मरने के बाद तो छोड़ दो, ये तो हमारी जिंदगी में हमारी छाती पर रह के खुदा की कसम अल्लाह और उसके नबी के साथ गद्दारियां कर रहे हैं। देहरादून में तकरीबन 200 से 250 लड़कियां हैं जो जिनका मायका वही है, और वो सूअर खाने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग ठंडी शमार और निचली जात के लोगों से शादियां करके वही रह रही है, बच्चे पैदा कर रही है। ये लम्हा फिक्रिया है, वही बाप भी है, उसी शहर में बेटी भी तिलक लगाए घूम रही है, शिरक करती है, और ससुराल वालों ने सूअर तक खिला दिया, खा लिया। और कितनी तो ऐसी है, आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर कि एक कारी साहब की बेटी अलियाज़ुबिल्लाह, मैं नाम तो नहीं लूंगा कहा के कारी साहब की बिटिया, अल्लाह अकबर, नाम आयशा, है कलेजा फटता है, वाह आयशा तेरे क्या शान थी, तेरे नाम के आसमानों में चर्चे थे, और आज मेरी आयशा किधर जा रही है? एक हिंदू के साथ चली गई, 7 साल पहले बच्चे पैदा कर लिए, कारी साहब के खिलाफ एप्लीकेशन दे के उसको दबा दिया गया, और कल उसका उसके शहर में मर्डर कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। आए दिन देखते हैं आप तो जुड़े हुए नहीं है ना, जिन उलमा इस पर काम करते हैं, निगाहें रखते हैं, आप उनको देख के कैसा फराह तफरी का माहौल बना हुआ है। मेरे भाइयों हाथ जोड़ के अपील है, नौजवान बच्चों आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं, ये लम्हा फिक्रिया है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपके फिक्रे ओढ़नी पड़ेंगी, और ये कब हो सकता है? जब आप गुनाहों से तौबा करें। आप हिंदू या मुसलमान किसी की बेटी हो, आप बेटी को बेटी माने, आप बहन को बहन माने, आप औरतों की इज्जत करना सीखें, आप अपनी बहन के दोस्त बन जाएं, आप अपनी बेटी के दोस्त बन जाएं, आप अपनी बेटी को इतनी इज्जत और मोहब्बत और वक़ार दें कि उसको किसी दूसरे के प्यार की जरूरत न पड़े, आप अपनी बहन को खर्चा दें, आप उसकी ख्वाहिशें पूरी करें ताकि वो किसी और के सामने हाथ फैलाने वाली ना बन जाए। रब्बे काबा की कसम, जिन घरों में बेटियों को इज्जत मिलती है, दोनों की मोहब्बत की जाती है, उनको माकूल खर्चे, उनकी जरूरियात पूरी की जाती है, बाप उनको टाइम देता है, भाई उनके बीच में बैठता है, नमाजों का ख्याल करता है, उनकी गलत आदतों पर निगाह रखता है, उन घरों का ये रिकॉर्ड नहीं है जो रिकॉर्ड खुदा की कसम मेरे सामने मैं गवाह हूं। ऐसी ऐसी लड़कियां, ऐसे ऐसे ये ऐसा नासूर बन चुका है। मेरे पास आपके मोहल्ले, आपके यहीं करीब का, आपके बिल्कुल बराबर का गुलाउटी का एक साहब फैमिली रहती है देहरादून में, रोता हुआ मियां बीवी आए, हजरत मदद कर दीजिए, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। क्या हुआ कि बेटी चली गई, 3 दिन से पुलिस वालों को कह रहे हैं, पुलिस वाले नहीं सुन रहे। मैंने फोन निकाला एसपी सिटी को, बहुत गर्मी के साथ टेलीफोन किया और कहा कि अगर इसका मुझे 24 घंटे के अंदर सही किसी तरह का कोई सुराग न लगा, जवाब न मिला, तो याद रखना बवाल मचवाऊंगा इस शहर के अंदर। अगर यही बिटिया, यही बच्ची किसी दूसरे समुदाय की होती, तुम आज की तारीख में गलियां चौक करा देते।
मेरी गर्मी से परेशान हो गया। क्योंकि हम लोग अल्लाह के फजल से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, मुल्क हित में काम करते हैं, तो अधिकारी के भी पसीने छूटते हैं जब हम मैदान में निकलते हैं। अल्लाह का फजल करम है, सोचने पर मजबूर होता है। ठीक 2 मिनट के बाद SHO का टेलीफोन आ गया, मुफ्ती साहब क्या बात है, नाराज क्यों रहे, बताइए क्या मदद। मैंने कहा मदद की बात करो, भीख दोगे, बेहयो बेशरम हो। एक घर में माता में बिटिया चली गई, कहने लगा हमने पता निकाल लिया, कलकत्ता है और एक भंगी के लड़के के साथ है, आएगी 24 घंटों में आ जाएगी। हम भी चले गए। हाय हाय, मैं खुद गवाह हूं, मेरी आंखें गवाह है, कलेजा फटने को हो जाता है। 2.5 घंटे समझाया जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ईमान क्या है, और उसके साथ सिर्फ 1 हफ्ता रही। माँ बाप को कहती है मुझे पता ही नहीं है कौन है, मैं नहीं जानती इनको, मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहती, ये मार देंगे मुझको। कोर्ट में पेश किया गया, जैसे भंगी को देखा, माँ बाप को देख रही है और भंगी को देख रही है, वो जहन्नमी लड़की ने फौरन कहा मैं तो इन्हीं के साथ जाऊंगा, और माँ बाप को ठुकरा दिया। मैं रोता हुआ वहां से वापस आया। ये क्या है? ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी बेहिसी है, ये हमारे सीनों में जो चोर नफ्स बन रहा है, ये उसका नतीजा है। क्यों हम अपने अपने घरों के माहौल को दीनदार नहीं बनाया, हमने अपनी बेटियों को टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने अपनी बहनों के साथ मोहब्बत के रवैये इख्तियार नहीं किए। वो आपसे खौफ खाती, आपसे डरती, आपके उनके ऊपर डिक्टेटर है, इसलिए वो आपको अपनी माफी समीर और कलेजे के राज बताती नहीं है। माँ को चाहिए कि वो उनकी दोस्त बन जाए, भाई को चाहिए कि बहन का बेहतरीन दोस्त बन जाए, उसकी जरूरतों का ख्याल करे कि इसको पैसों की जरूरत है, उसके साथ बैठ के बातें करे। हमारे माहौल में ये सब नहीं है, इसलिए इसका नतीजा ये हो रहा है कि लड़कियां जो है मुर्तद हुई जा रही हैं। इस पर कदम लगाइए, इस पर गौर फिक्र करिए, बच्चियों को दीनदार बनाइए, अपने माहौल में भेजिए। इन मदरसों को जिनमें मैं देख रहा हूँ स्कूल कायम है, इन मदरसों की ढारस बन जाइए, इनको मजबूत बनाइए। ये आपके लिए नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर काम होगा, लिख के ले जाइए आप। एक कैंसर तो यह है जो बहुत रातों की नींद उड़ाए हुए है, और दूसरा कैंसर समाज के अंदर नौजवान बच्चों, गौर से सुन लो, वो है माँ बाप की नाफरमानी। आज समाज के ऊपर जो आंधियां चल रही है, बेबरकतियों ने डेरे डाल लिए, मुसीबतें, आज जो हमारे से खौफ खाता था, हमें अपने अमीन मानता था, अपनी बेटियां और पैसे हमारे घरों में रखा करता था, आज वो हमें देखने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें अपना दुश्मन कर डालता है। क्यों? ये ऐसे कैंसर और ऐसी बीमारियां समाज के अंदर जिसने हमें अंदर से खोखला कर दिया। आज बेबरकती का सामान और इस हमारे मुआशरे के उजड़ने का जो बास है वो माँ बाप की नाफरमानियां है। कुरान में सैकड़ों आयतें ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट अल्लाह ने माँ बाप की कदर करने को कहा, माँ बाप की इज्जत करने को कहा। कुरान फरमाता है बिलवालिदैन ihsana वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ये अल्लाह ने कहा। नौजवान बच्चों कान खोल के सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में नूर आ जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में बरकत आ जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा समाज बेहतरीन समाज बन जाए, तो अपने बड़ों और माँ बाप की इज्जत करना सीखो, उनकी इज्जत करो। जो जिंदा है उनको अपनी जन्नत समझो, वरना दुनिया में भी तबाह किए जाओगे और जहन्नम में आपके लिए तैयारियां हो गई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मस्जिदों में जन्नत ढूंढने वालों, उम्र और हज में जन्नत तलाश करने वालों, और लोगों को खाना खिला के जन्नत की तलाश करने वालों, जन्नत वहां नहीं है, जन्नत तो माँ बाप के कदमों में है। अल जन्नत तहत अक़दामिल वालिदैन। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज गांव गांव, शहर शहर और चांद तक भी नजरें जाती हैं, माँ और बाप दोनों दुखी हैं, परेशान हैं। वो माँ बाप
जिनकी हम बुनियादों से देखते हैं कि जब उनकी शादियां होती हैं, खुदा की कसम वो कैसे प्लान बनाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट करके और सोच करके इस नजरिए को सेट किया है। मेरी शादी हुई, शुरू ही से दोस्तों में देखता था, बेटा होगा उसका नाम ये रखेंगे, बेटी होगी उसका नाम आयशा रखेंगे, फातिमा रखेंगे, ख्वाब देख रहे हैं। अभी शादी हुई भी नहीं है, तैयारियां चल रही हैं। ये माँ और बाप है और वो तैयार हो, शादी हो गई, वो दिन आया तो खुदा की कसम जो ईमान वाला है उसमें दिल में बलबले, कहीं दुआ पढ़ी जा रही है, बीवी दुआ पढ़ रही है, 2 रकात नमाज पढ़ रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है। और फिर अगर किसी वक्त से साल 2 साल अगर बच्चे के कयाम का, बच्चे की कोई उम्मीद नहीं जग पाती तो यकीन मानना वो मुसल्लों से उठती नहीं है, तावीज लेने चली जाती है, न जाने क्या क्या जतन करती है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो माँ वहां पहुंचती नहीं है। मैके वाले दुखी हैं, ससुराल वाले दुखी हैं। हाँ, क्यों? ताकि तुम्हारा जन्म दुनिया में हो जाए, ताकि तुझे तेरे चेहरा देख करके वो अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया सजा बैठे। न जाने क्या क्या जतन करते हैं। मैंने देखा, मैं कई जलसों में ये बात बयान करता हूं। मैं मुजफ्फरनगर एक जलसे में गया, मैं गांव है ककरोली, रात के 2:30 बजे जलसा खत्म हुआ तो एक बड़े मियाँ अबुल कासिम नाम मेरी गाड़ी के सामने यूं खड़े हो गए। कहा हजरत मेरे घर चलना पड़ेगा। मैंने कहा यार 2:30 बज रहे, क्यों परेशान मुझे करते हो और क्यों घर वालों को करते हो? मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगा गाड़ी मेरे ऊपर से उतर के जाएगी, मेरे बच्चे सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं कि देहरादून वाले मुफ्ती साहब आएंगे, बुला के लाना, जाना पड़ेगा। मैंने गाड़ी से उतरा, मैं चला गया हाजी अबुल कासिम के घर। 2:30 बजे उनके घर में तमाम लाइटें जल रही हैं, चहल पहल हो रही है। हाजी जी ने कदम रखा और कहा लो मुफ्ती साहब आ गए, बच्चियों आ जाओ। सारी बच्चियां पर्दा कर कर स्कार्फ लगा के लाइन से आ गई। मैंने बुजुर्गों की नकल करते हुए उनके सर पे हाथ रखा, जैसे 6ठी या 5वीं बच्ची के सर पे हाथ रखा, चीख मारी और जमीन पर बैठ गई। इतनी रोई, मैंने हाजी जी की तरफ को देखा, हाजी अबुल कासिम देखते ही उसकी आंखें भर आई, धड़-धड़ रोने लगा, सर पकड़ के जमीन पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी कहने लगा मुफ्ती साहब इसी बेटी की वजह से मैंने आपको बुलाया है, ये मेरे बेटे छोटे बेटे की बहू है, 5 साल हो गए इसके बच्चा नहीं हुआ, रात दिन रोती है, ऐसी खूबसूरत फूल सी बच्ची लाया था, रो रो के बुरा हाल है, खाना नहीं खाती, रोजे रखती थी। और बच्चों सोच देखो, मुझे याद आती है तो कलीजा फटने लगता है। ये माँ, ये बाप सारे दिन रोजा रखती है, सारी रात मुसल्ले पर रहती है, अल्लाह मुझे भी बेटा दे दे, अल्लाह भी बेटा दे दे। सारी रात इसने अपनी सेहत खराब कर ली, इसके लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह इसको औलाद नसीब कर दे। मैंने हाथ उठा के मैं भी रो पड़ा। सारा घर आंसुओं में तब्दील हो गया, सारा घर रोने लगा उस अकेली बहू की चीखों की वजह से। और नौजवान बच्चों, ये माँ है और जब पेट में उम्मीद हो जाती है, कहीं सहेलियों को फोन कर रही है, कहीं मैके फोन कर रही है, माँ को बता रही है माँ सलाह देती है, किसी से बताना नहीं है, मिठाई तकसीम कर रही है, सदका भेज रही है, लोगों को, करीब के लोगों को बतला रही है माँ मेरी बेटी को अल्लाह ने खुशी दे दी है, उसके पेट में अल्लाह ने उम्मीद कायम कर दी है। और मैं जवान बच्चों और माँ बाप को सताने वालों, और तो करो, बच्चा पेट में बढ़ता चला जाता है, अरमान आरज़ुएं बढ़ते चले जाते हैं। आपको पता नहीं है क्या क्या हालात से माँ और बाप गुजरते हैं, धूप में, तपिश में, बरसात में, हालात में भागा फिर रहा है, कमा के ला रहा है। आप औलाद हो जाएगी, मेरी औलाद सुकून से जिंदगी गुजारे, मेरी औलाद को राहतें मिल जाए, मेरी औलाद को एसी लगा दूं, मेरी औलाद को कूलर ला के दे दूं, मेरी औलाद को दूध मिल जाए। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ और माँ
जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेट में खेलता है, खुदा की कसम मैंने डॉक्टरों से पूछा है कि वो पेट उसकी दुनिया है, लात मारता, इधर मारता, उधर मारता, मीठे मीठे दर्द बर्दाश्त करती है और मुस्कुराती रहती है। सारे दिन भूख और प्यास, सीना नहीं चढ़ती, खाने नहीं खाती, मसाले नहीं छूती, सफर नहीं करती, सहेलियों के नहीं जाती। क्यों? ताकि तुझे तकलीफ ना हो जाए, ताकि तुझे कोई टेंशन ना हो जाए। बच्चा पैदा होने का वक्त होता है और डॉक्टर अचानक उसको उठा के ले जाते हैं, आवाज कभी कभी आ जाती है, एक बचेगा, बच्चा बचा लो या सच्चा बचा लो। पैदाइश के टाइम तो मैंने माओ को कहते हुए सुना है कि मेरी परवाह न करो, मैंने 9 महीने पेट में रख कर मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मेरी परवाह न करो, बच्चा बचा लिया जाए। वो तू है, वो मैं हूं, वो आप है कि जिसकी मां ने यूं कहा कि मेरी परवाह ना करो, मैं मर जाऊं तो मर जाओ, लेकिन मेरे बेटे को तकलीफ ना होने पाए। इसलिए थोड़ा ही फरमाया, अल जन्नत तहत अक़दामिल वालिदैन, ऐसे थोड़ा ही फरमाया रसूलुल्लाह ने, काश मेरी माँ होती और मैं नमाज की नियत बांध लेता और मेरी माँ आवाज लगाती, मैं इमामत के मुसल्ले पे होता, माँ आवाज लगाती, मोहम्मद, मैं नमाज को छोड़ के माँ की तरफ दौड़ता और कहता लब्बैक व सअदैक, मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे भाइयों, ये ऐसा कैंसर है जिसने समाज की बरकतें उड़ा के रख दी, जिसने माहौल को तबाह और जहन्नम में तब्दील कर दिया। हमारे समाज में बूढ़े माँ बाप साल साल भर गुजर जाता है, कोई बेटा अपने बाप का माथा नहीं चूमता, माँ का हाथ नहीं चूमता और कभी 1000-2000 ला के भी देता कि ले माँ तेरा दिल करता होगा। और खुदा की कसम, माँ तो ऐसी चीज है, एक माँ ही मेरे पास आई, ये वो कैंसर है जो मैं आपको बतला रहा हूं ताकि आप इस्लाह करो और बूढ़े माँ बाप को कलेजे से लगाओ। कहने लगी भाई, यूं लाई पल्ले में बांध के एक माई 70 साल की बुढ़िया चीनी लेके आई, कहने लगी भाई ये चीनी पर दो। क्यों? रोने लगी, हिचकियां निकल गई। बताओ तो सही माँ क्या हुआ? कहने लगी भाई मुझे तो किसी ने मुजफ्फरनगर से कहा कि रईस से चीनी पढ़वा लेना। बात तो बताओ क्या हुआ? कह रहे 6 बेटे हैं, 6 के 6 जवान हैं, एक भी मुझे माँ नहीं कहता। बाहर चले जाते हैं, मैं तड़पती रहती हूँ, मेरा बच्चा है बाहर ना चला, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। मेरे घर में जब तक वापस न लौटे मुझे नींद नहीं आती, करार नहीं आता। बावली माँ कह रही है चीनी पड़ दो, बस मैं बेवा हूँ, मेरे भाई मेरी ईदी पहुंचाते हैं, साल के बीच में कपड़े पहुंचाते हैं, मैं इनसे कुछ नहीं मांगती, ना इनसे खाना मांगूंगी, ना कपड़े मांगूंगी, बस मुझे तो इनसे ये चाहिए कि मुझसे कह दें कि माँ तू कैसी, माँ भीख मांग रही है, ये कि बस मुझे बच्चे कह दे माँ तू कैसी है। हाय हाय, खुदा की कसम, जिन जब माए अपने रुतबे के लिए भीख मांगने लगे, इस समाज पर आफतों के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। इसलिए नौजवान बच्चों, इन माओ के एहसानों को, बाप के एहसानों को आप अपने खातिर में लाओ और समझो और गौर करो कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं, हम कहाँ चले गए, हम किस तरफ चले गए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको अपनी जन्नत समझो, उनको सुबह शाम सलाम करने की आदत डालो, हफ्ते 10 दिन में उनको खर्चा देने की आदत डालो, उनके बेहतरीन अपने से अच्छे कपड़े बनाने की कोशिश करो, उनसे अपने लिए दुआएं कराओ, उनका ख्याल रखो। भाई रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंशाल्लाह रखेंगे। हाथ उठा के वादा करोगे जी रखेंगे इंशाल्लाह। और वादा करो कि कोई भी नौजवान, चाहे लड़की अपनी हो, चाहे लड़की गैर की हो, चाहे लड़की गरीब की हो, चाहे लड़की मोहल्ले की हो, कोई लड़का नौजवान उसको गलत निगाह से उठा के नहीं देखेगा। वादा करते हो नौजवानों?
हाथ उठा के वादा करो। ये पैगाम है जलसे का कि हम हाथ उठा के वादा करते हैं अल्लाह के सामने कि हर बहन को बहन मानेंगे, हर बेटी को बेटी मानेंगे। आज गांव-गांव में हजरत मौलाना सनव्वर साहब मुझे रिपोर्ट देते हैं कि मुफ्ती साहब गांव-गांव का ऐसा हाल है कि सारे के सारे 70% नौजवान मोबाइलों पर लड़कियों से बातें करते हैं, औरतों से बातें करते हैं। हाथ जोड़ के अपील करता हूं, शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरतें, उन्होंने भी दोस्त बना रखे हैं। वो बनाते शुरू में इसलिए कि खाली वक्त जाया करते हैं, खाली टाइम पास है, लेकिन फिर गुनाह में मुब्तला और फिर इज्जत नीलाम। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। अल्लाह और उसके रसूल ने बाउंड्रियां बांधी हैं और फरमाया इन बाउंड्रियों के भी करीब ना जाना, इन बाउंड्रियों के भी करीब ना जाना। जिना की बाउंड्री गैर महरम से बात करना, जिना की बाउंड्री पर्दा खोलना, अपनी भाभी से, मोहल्ले की औरतों से, मोहल्ले की लड़कियों से बातें करना, ये पहला स्टॉप है। इस स्टॉप के बाद दूसरे स्टॉप आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवान बच्चों, और सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी पाक हो, तुम्हारी आंख, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग पाक और साफ हो, और इस हाल में वो होता है जो कुरान ने कहा, आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब तुम्हारी मौत आए, इस हाल में मौत आए कि जमाना रो रहा हो, आसमान और जमीन फटी जा रही हो और जन्नत में तैयारियां चल रही हो, इस हाल में तुम्हारी मौत आए तो उसी हाल में आएगी जब गुनाहों से तौबा करोगे आप। ये दो बड़े गुनाह हैं। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो हाथ उठा के वादा करता है कि अपने माँ और बाप को आज से अपनी जिंदगी बदल के अपनी जन्नत समझेगा इंशाअल्लाह। उनको पक्का वादा है रब्बे काबा की कसम, अगर तुमने मेरी यही बात मान ली, मेरे दिल से आना कबूल हो जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता है ये फकीर, कोई हादसा आपका शिकार नहीं कर सकता। मैं रोज सड़क पर रहता हूँ, अल्लाह की कसम, रात दिन सफर जब होते हैं, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हें कसम खा के बता रहा हूँ, कोई इधर चिपका पड़ा हुआ है, कोई इधर फूटा पड़ा हुआ है, उधर गाड़ी टूटी पड़ी हुई है। कभी कभी तो किसी दिन एक सफर में कई एक्सीडेंट, बिखरे जवान बच्चे, माँ इंतजार कर रही है, बाप इंतजार कर रहा, बूढ़ा बाप है, मेरा बेटा आएगा। सामान लेने गया, उधर बिखरा पड़ा, सड़क पे लाश चिपकी पड़ी है। जो अपने माँ बाप की दुआएं साथ रखेगा, जो अपने माँ बाप को खुश रखेगा, जो अपने माँ बाप का हाथ चूमने की आदत डालेगा, अपने बाप के पास बैठने की आदत डालेगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कोई हादसा अचानक उसका शिकार, बोलो ना भाई, बोलो ना, नहीं कर सकता। हादसा शिकार ही नहीं कर सकता। तो एक तो अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कभी कभी उनके कपड़े बनाया करो, कभी कभी उनके ख्याल रखा करो। माँ का